बिल्कुल। कैसा जाने वाला है 2026 कहीं ना कहीं परेशान करने वाला साल तो है ही है। ये मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि 2026 में जहाँ जहाँ ज्यादा ठंड पड़ती है, जहाँ जहाँ ज्यादा बर्फ पड़ती है, वो दुनिया का कोई भी कंट्री हो, भारत का कोई भी स्टेट हो, वहाँ वहाँ खतरा रहेगा। और मुझे डर है, प्रभु न करे, माँ सरस्वती करे, मेरी वाणी में ऐसा कोई दोष आ जाए कि भविष्यवाणी गलत हो जाए, 2026 में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। दो 2026 की जब शुरुआत हो रही थी तो दिसंबर महीने में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने बताया था, आपने भी इवन बताया था कि आपदाएं आएंगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी, सुनामी आएगी, ज्वालामुखी फटेगा। मार्च निकल रहा है, मार्च निकल चुका है, ऐसा मान के चलते हैं। क्या क्या आपदाएं हैं जो अभी आना बाकी है? भूकंप आना बाकी है, आग की बड़ी घटना है भारतवर्ष में, आप देखेंगे, दुनिया में आप देखेंगे, बड़े भूकंप आप देखेंगे, और बड़ी जल प्रलय जिससे कोई बड़ी जनहानि होती। प्रभु न करे भविष्यवाणी सच हो, लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे दिखता है। ये होगा। आज भी आप कायम है उस बात पर? निश्चित रूप से ये होता हुआ मुझे आज भी दिखता है। अच्छे संकेत नहीं है। हाँ, प्रभु ना करे कि ऐसा हो। कोई टाइम फ्रेम है गुरुजी? देखिए, मैंने 2026 बोल करके चला था और मैंने ये भी कहा था कि लगभग मार्च अप्रैल तक इंतजार कीजिएगा। मार्च अप्रैल से पहले आप आग की घटनाएं देखेंगे जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं, और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देख रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य होंगी, लेकिन फिर से तहलका दुनिया में मचेगा, बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है भूकंप या फिर कोई जल प्रलय के कारण। उस पर मैं आज भी अडिग हूं और थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, इसी वर्ष में होगा। मैं लोगों से निवेदन करूंगा, सचेत रहें, सतर्क रहें, घबराएं नहीं, अपनी तैयारी पूरी रखें, बस डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां जहां ज्यादा बर्फ पड़ती है, वो दुनिया का कोई भी कंट्री हो, भारत का कोई भी स्टेट हो, वहां वहां भूकंप का खतरा रहेगा। अच्छा। और मुझे डर है, प्रभु न करे, माँ सरस्वती करे, मेरी वाणी में ऐसा कोई दोष आ जाए कि भविष्यवाणी गलत हो जाए, लेकिन मुझे डर है कि उस भूकंप का केंद्र कोई समुद्र या जल ना हो, कहीं कोई जल प्रलय ना आ जाए। ऐसी भी मुझे प्रबल संभावनाएं दिखती हैं। इतनी भयानक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है 2026 में? बिल्कुल, ऐसी प्रबल कंडीशंस मुझे नजर आती हैं। ठंड जहां जहां ज्यादा, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र बिल्कुल, डेफिनेटली जहां जहां बर्फ ज्यादा पड़ती है, या फिर वर्ल्ड में वो कंट्रीज जहां जहां बर्फ ज्यादा पड़ती है, वहां वहां आप देखेंगे। मतलब आप ये जो बता रहे हैं वो भारत भी हो सकता है, और भारत पूरे वर्ल्ड की गणना मैंने की है 2026 की। क्योंकि देखिए, हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हम लोग हैं, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार है। लेकिन फिर भी भारत में भी पहाड़ी राज्यों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, और ये होगा। प्रभु ना करे ऐसा हो, लेकिन ये होने जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो भूकंप आ सकता है और ये भारत में भी आ सकता है, तो आप लोग सतर्क रहें, ऐसा प्रेडिक्शन किया है यहाँ पर अंकित त्यागी जी ने। और देखिए, फिर वही बात है कि हम लोग कहते हैं कि भविष्यवाणी आपने की है और ये सत्य होगी कि नहीं होगी, और उम्मीद करते हैं कि ये सत्य हो जाए क्योंकि आपकी भविष्यवाणी है, लेकिन ये भविष्यवाणी सत्य ना हो। मैं भी यही चाहूंगा। हाँ, मैं भी मैंने अभी कहा, प्रभु ना करे मेरी भविष्यवाणी सच हो, लेकिन ऐसा स्ट्रॉन्ग गणनाएं मेरी इशारा कर रही हैं। और क्या हो सकता है 2026 में? 2026 में पॉलिटिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अब देखिएगा, कैबिनेट में 100% चेंज होगा, ये लिख लो। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं टाल सकती 2026 में। इनफैक्ट मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, पहले 6 महीने के अंदर अच्छा कैबिनेट में चेंजेस आप सेंटर में देखेंगे। मोदी जी की सरकार में ये डेफिनेट है, 100% होगा। नई इकोनॉमिक पॉलिसीज 2026 में बनते हुए आप और हम देखेंगे। अच्छा, ये डेफिनेट है। मुझे नहीं पता वो क्या पॉलिसीज होंगे, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज आप देखेंगे। 100% ये होगा। ये सब चीजें 2026 में होने वाली हैं, तो ये अच्छी चीजें भी है, नई पॉलिसीज बनेंगी, तो वो हमारे लिए अच्छा है, शुभ है। कैबिनेट विस्तार तो खैर होता ही है, कैबिनेट में चेंजेस मुझे पहले कुछ महीनों में ही दिख रहे हैं। अच्छा, मैं बहुत डिले की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा होने जा रहा है बहुत जल्दी। बहुत सारे मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। अब किसकी छुट्टी होगी, कौन आएगा, ये तो प्रभु जाने। लेकिन मैंने उस समय भी, जब धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया था, मैंने उससे 2 महीने पहले कहा था कि मुझे कोई ऐसा लग रहा है कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर इस्तीफा देगा, जबकि कहीं से कहीं तक कोई खबर नहीं थी, और वो सडनली, और मैंने ये भी कहा था वो सडन होगा, और वो सडन हुआ, एकदम से उन्होंने इस्तीफा दिया, और सब कुछ आपके सामने था। 2014 में भी आपने प्रेडिक्शन किया था मोदी जी को लेकर। मैंने कहा था कि 2014 में जब मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया था, उस समय मैंने कहा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के 3 बार, लेकिन अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। इस बात पर मैं आज भी अडिग हूं। तो यानी कि 2029 तक मोदी जी कोई सवाल ही नहीं उठता, नहीं रहेंगे। हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन आप जानना चाहें तो मैं चाहूंगा मोदी जी 2039 क्या 2059 तक देश के प्रधानमंत्री रहें। मैं बड़ा पसंद करता हूं उनको, लेकिन ये तो व्यक्तिगत हो गया। ये व्यक्तिगत है। हाँ। अगर गणनाओं की बात करें तो मोदी जी तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, ये डेफिनेट मुझे लगता है। और ये बात मैंने 2013-14 में उसी समय बोल दी थी।
जब उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया था, उस समय की कुंडली मैंने बनाई थी। उस कुंडली की गणना करके मैंने बोला था कि 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए देखते हैं कि 2029 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में आप भारत का दबदबा आने वाले सालों में देखेंगे, ये पॉजिटिव बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी में भारत इतना आगे बढ़ने वाला है कि आप देखेंगे। इनफैक्ट मैं एक प्रोडिक्शन और भी कर चुका हूं, क्योंकि मैं कई साल पहले प्रोडिक्शन कर देता हूं। तो मैंने ये बात भी कही कि 2032 तक भारत की मंगल की महादशा है और 2032 के बाद राहु की महादशा आएगी। ठीक है। जब जैसे राहु की महादशा आएगी, उस राहु की महादशा के दौरान भारत चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में पीछे छोड़ देगा। ये नोट करके रख लो। ये तो बहुत बड़ी बात बोल 100% ऐसा होने जा रहा है, और मैं ये बात आज 8 साल 7 साल पहले बता के जा रहा हूं। तो बहुत बड़ी बात बोल, निश्चित ऐसा होगा। ये तो अभी कोई कल्पना में नहीं कर सकता। तब भी नहीं की थी जब धनखड़ जी के इस्तीफे की मैंने प्रेडिक्शन की थी, तब भी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो देखिए, ज्योतिष का तो कार्य ही यही है, हमारा तो कार्य ही है, हम गणना करते हैं और बताते हैं। किसी कल्पना करो मत करो, भविष्य में आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, देखेंगे दर्शक भी यही है, ये होना है। तो जो संवत्सर आ रहा है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो बहुत आगे, स्पेशली जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिविटी के किसी भी फील्ड से, वो यूट्यूबर्स हो सकते हैं, वो कोई और एक्टिंग फील्ड में हो सकते हैं, या कोई किसी भी इस तरह के कोई भी फील्ड में जो सोशल मीडिया से जुड़े, वो बहुत आप देखेंगे कि एकदम से बहुत बड़ा बूम। अच्छा, ये 2026 में ही आपको देखने को मिलेगा कि एकदम से बहुत बड़ा बूम आने। अभी आप देखो पॉडकास्ट की दुनिया में 2 साल पहले किसी ने सोचा था कितना बड़ा बूम होगा, आज देखो कितना बड़ा बूम है। ठीक बात है। और ये और होने वाला है 2026 में, आप देखना 100% नए नए स्किल्स लोगों के अंदर आएंगे, कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ेगा, कुछ लोग बहुत एनर्जी लोगों की हाई रहेगी, क्योंकि मंत्री मंगल है 2083 के, राजा गुरु है। अब राजा गुरु और मंत्री मंगल है, तो अब देखो जब मंत्री मंगल बनते हैं तो एक बात मैं हमेशा से कहता रहा हूं, फिर से बोल देता हूं, तो चोर उचक्के बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग बड़ा सावधान रहिएगा। चोरी की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, ये सब बढ़ सकती हैं देश में, क्योंकि मंत्री मंगल रहेंगे। तो ये संवत्सर 2083 में होगा, तो आप बहुत संभल कर रहिएगा। 2026-27 की मैं बात कर रहा हूँ, अप्रैल टू मार्च की, लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर डेट हो सकती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये होता है, हमेशा होता है। अच्छा। जब मंत्री मंगल बनते हैं तब ये घटनाएं बढ़ती हैं। और मुझे डर है, या भगवान करे ऐसा ना हो, कि कोई बड़ा लीडर किसी करप्शन के आरोप में न फंस जाए। मैंने कहा ना, चोरी चकारी की घटनाएं बढ़ती हैं, अब वो कहीं भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसी बड़े लीडर का नाम, नेता का कोई भी लीडर कहीं ना कहीं कुछ करप्शन में या किसी में कुछ फंसता हुआ दिख रहा है, या कुछ ऑलरेडी केस चल रहा हो, उनको सजा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता मुझे दिख रहा है। अच्छा, ऐसी मेरी गणनाएं स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही हैं। चलिए ठीक है। 2026 में राहु की क्या स्थिति रहने वाली है? लोग राहु से बड़ा डरते हैं, शनि से बड़ा डरते हैं, तो मैं राहु की क्या स्थिति रहेगी? मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूं अनुज जी, डरना क्यों है? कर्मों को सुधार लो ना। सब ग्रह तो हमारे हाथ में है, हम सिर्फ अगर खुद को अपने कर्मों को सुधार लें तो ये ग्रह कभी हमें बुरा फल देते ही नहीं है। देखिए, राहु को हम समझ नहीं सकते, राहु राक्षस राज है। राहु वो है जिसको एक क्षण के लिए भगवान विष्णु नहीं समझ पाए थे जी। तो हमारी तो आपकी तो क्या औकात है कि हम लोग समझ पाए भाई, संभव ही नहीं है। राहु तो वो चीज है, लेकिन उसको आपको अच्छा रखना है। तो मैं हमेशा कहता हूं भाई, राहु कहाँ होता है? जहां गंदगी होती है, अच्छा, वहां राहु होता है। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत साफ सफाई घर में रखना शुरू करो। कई लोगों के घर में जाओ आप, बड़ी नेगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं, घर में बड़ी गंदगी होती है, स्पेशली बेड के नीचे, सोफे के नीचे। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है दर्शकों से, अपने सोफे और बेड को कम से कम सप्ताह में एक बार हटाओ, वहां सफाई करो, पोछा लगाओ, और नमक डाल के पानी में पोछा लगाओ।